साथियों, अ, हमारे यहाँ जो त्योहारों की परंपरा है, जैसा कि आपको पता है कि भारत त्योहारों का देश है। भारत में जो भारत की जलवायु है, उसके हिसाब से त्योहारों की संरचना की गई है। त्योहारों का एक विशेष महत्व है और त्योहारों का एक विशेष महत्व उसके जलवायु और वातावरण के परिवर्तन से भी है। साथियों, किसी भी धर्म में त्योहारों की रचना समाज में सद्भाव बनाए रखने के लिए, भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए की गई है। लेकिन हाल के वर्षों में आप जिस तरीके से समाज में जब भी कोई त्योहार आता है तो एक विशेष तरीके का तनाव आप देखते होंगे। ये तनाव ना सिर्फ परिवार के स्तर पे होता है, कई बार सामाजिक स्तर पे भी होता है और कई बार विभिन्न समुदायों के लोग आपस में झगड़ते भी हैं। इस तरीके के जो माहौल बनते हैं उसमें एनसीआरबी का जो डेटा आता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा आता है, वो ये बताता है कि जब भी देश में कोई त्योहार होता है तो त्योहारों पर जो हिंसात्मक गतिविधियां हैं, सांप्रदायिक सद्भाव है, उसकी घटनाएं बढ़ जाती हैं। समाज में तनाव इस स्तर पे कई बार पहुंच जाता है कि शासन प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। प्रशासन के बहुत सारे रिसोर्स जो डेवलपमेंट के कार्यों में लगने चाहिए, विकास के कार्यों में लगने चाहिए, वो कानून व्यवस्था की स्थिति बनाने में लग जाते हैं। दोस्तों, हालिया वर्षों में इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं। जिस तरीके से होली का त्यौहार हम लोगों ने अभी मनाया, होली के त्यौहार पर आप अगर अगले दिन के अखबारों को देखेंगे या उसके 2-3 दिन पहले के अखबारों का अगर आप अवलोकन करेंगे, अगर आप उनको देखते हैं रेगुलर तौर पर, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर लोग व्यसन का शिकार होते हैं। लोगों ने त्योहारों को नशे का साधन बना लिया है। लोग बड़े पैमाने पर नशा करते हैं और आपस में झगड़े करते हैं। कई बार लोग पारिवारिक स्तर में अपने आसपास के लोगों से झगड़ा करते हैं। कई बार ये तनाव समाज के स्तर पर जाता है। बहुत सारी तनावपूर्ण स्थितियां आपको समाज में देखने को मिलती होंगी। इसीलिए कुछ लोगों ने ये कहना चालू कर दिया है, क्या समाज में जो त्योहार हैं उनका महत्व उस तरीके से अब नहीं रहा है? क्या त्योहारों की परंपरा को एक सीमित करने का वक्त आ गया है? तो साथियों, त्योहारों की जो शुरुआत है वो तो इस तरीके से की गई थी कि समाज में सद्भावना हो, लोग एक दूसरे से मिलें, लोग एक दूसरे से प्रेम करें और सामाजिक जो सशक्तिकरण है वो हो। निसंदेह त्योहारों पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं, उसका अपना महत्व है। इकोनॉमी को सर्कुलेशन मिलता है। लेकिन समाज में व्यापक तौर पर लोग नशा भी करते हैं और नशा, जब समाज में नशा की प्रवृत्ति बढ़ती है तो उसके बहुत सारे गंभीर परिणाम आपको देखने को मिलते होंगे। किस तरीके से लोग आपस में झगड़ा करते हैं, एक दूसरे की हत्याएं कर देते हैं, एक दूसरे से मारपीट करते हैं और हमारी जो न्याय प्रणाली है उस पर विशेष दबाव पड़ता है। दोस्तों, जो त्योहार हैं वैसे तो उनका महत्व यही है कि वो समाज में सामाजिकता लाएं, आपस में जो दूरियां हैं उनको मिटाएं। लेकिन त्योहारों के तौर पर आपने देखा होगा, जैसे अभी हालिया होली का त्यौहार था, तो आपने अगर अवलोकन किया होगा तो देखा होगा किस तरीके से होलिका दहन में कुछ लोगों को जला के फेंक दिया गया, या कुछ तरीके से लोगों ने जब त्यौहार मनाने की कोशिश की, जो लोग नहीं मनाना चाहते उन लोगों के साथ विशेष तौर पर जो समाज के असामाजिक तत्व हैं वो किस तरीके से व्यवहार करते हैं और समाज में तनावपूर्ण स्थिति बनती है। लोग व्यसन का प्रयोग बड़े स्तर पर करते हैं। लोग दारू मदिरा का पान करते हैं, जिससे समाज में विभिन्न परिस्थितियां आपने देखी होंगी। दोस्तों, जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो समाज में माहौल बिगड़ता है। लोग घर परिवार में अपने जो घर की जो स्थितियां हैं वो भी बिगड़ती हैं। नशे का पान ना सिर्फ आपको, आपके शरीर को नुकसान करता है, बल्कि समाज में भी तनाव पैदा करता है। लेकिन इस तरीके की चीज़ों को जब स्वीकृति मिल जाती है, जब समाज इस तरीके की चीज़ों को स्वीकार कर लेता है, जब उत्सव मनाना चालू कर देता है, तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। क्योंकि अगर समाज इस चीज़ों को स्वीकार कर लेगा तो फिर जो असामाजिक तत्व हैं वो ऐसी चीज़ों को और बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, आप शहरों में खासकर देखते होंगे, ग्रामीण इलाकों में भी आपको इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती होंगी। समाज में नशे को लेकर के एक अजीब सी स्वीकारोक्ति होती जा रही है।
लोग स्वीकार करते जा रहे हैं। लोगों को लगता है कि नशा करना अच्छा है। अगर आप नशा नहीं करते हैं तो कई तरीके की टिप्पणियाँ लोग आप पर करते होंगे, या आप समाज में अराजक तत्वों की वजह से घर से नहीं निकलते हैं, या आप परिवार में उस तरीके से परिवार को लेकर के उस दिन नहीं जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि विभिन्न तरीके के लोग समाज में आपको तरह तरह की बातें आपके बारे में करेंगे। तो समाज को इस बारे में सोचना चाहिए कि कोई भी गलत गतिविधि, मैं मानता हूँ कि समाज में अगर दो लोग भी रहेंगे तब भी लड़ाई झगड़े आपस में लोग करेंगे। अगर दो लोग भी अगर इस दुनिया में बचेंगे तब भी लड़ाई झगड़े होंगे। लेकिन समाज को इस चीज़ को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोग इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं। अगर आप किसी समाज की बुराई को स्वीकार कर लेते हैं तो उसके बहुत ही गंभीर प्रभाव होते हैं। जिस तरीके से नशा को लेकर के लोग स्वीकार करते जा रहे हैं, नशा एक फैशन बनता जा रहा है। अगर मौसम बहुत अच्छा है तो भी लोग कहेंगे कि आज तो मौसम बहुत अच्छा है, नशा करते हैं, शराब पीते हैं। मौसम खराब है तो लोग बोलेंगे आज मौसम खराब है, नशा करते हैं। प्रदूषण ज़्यादा है, नशा करते हैं, दारू पीते हैं। प्रदूषण कम है तो भी, यानी कि लोग किसी भी तरीके से शराब के सेवन का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। समाज में जिस तरीके से कोई भी त्योहार आता है तो उन लोगों को इस तरीके का मौका मिल जाता है और समाज की स्वीकारोक्ति है। समाज में बड़े पैमाने पर लोग इसको स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से समाज में ये स्थितियां बन रही हैं उसको लेकर के आपका क्या विचार है, आप बताइएगा। क्या इस तरीके की चीज़ों को समाज में स्वीकार किया जाना चाहिए, या इस तरीके की चीज़ों का मुखर मुखर तौर पे विरोध होना चाहिए?